हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शरीर के सबसे प्रमुख अंग यानी हृदय के बारे में। दोस्तों ये क्या है, आखिर दोस्तों किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये वीडियो दोस्तों सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों हृदय आखिर है क्या। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, जो हृदय है बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। तो आइए देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट अंग है दोस्तों। तो जैसा कि लिखा है यहाँ पे हृदय है आखिर क्या, तो ये लिखा है कि हृदय मानव शरीर का, दोस्तों जो हृदय है मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे आंख ना होगा दोस्तों तो हम देख नहीं सकते हैं, है ना। हाँ, ये हाथ ना हो तो हम ना लिख सकते हैं, नहीं ज़्यादा कुछ कार्य कर सकते हैं। और पैर अगर ना हो, पैर हमारा ना हो तो हम चल नहीं सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों मान लो कि कान हो तो हम सुन नहीं सकते हैं। पर दोस्तों जब हृदय नहीं होगा तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, यानी जीवन ही नहीं रहेगा दोस्तों, है ना। और बात करेंगे दोस्तों आगे कि हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? हृदय पेशियों यानी कार्डियक मसल्स का बना होता है। दोस्तों हृदय किसका बना होता है? इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। इसमें क्या होता है? ये हृदय लिखा है हृदय पेशियों का बना होता है दोस्तों, यानी किसका? या कार्डियक मसल्स का बना होता है। और दोस्तों क्या होता है, ये पेशियां जीवन पर्यंत क्रियाशील होती है। दोस्तों जो पेशियां होती हैं, जो हृदय पेशियां होती हैं, ये जीवन भर लगातार क्रिया करती रहती है, यानी बराबर चलती रहती है दोस्तों। अगर पेशियां रुक जाए दोस्तों तो हम भी रुक जाएंगे, यानी हमारा जीवन भी वहीं पे रुक जाएगा दोस्तों, है ना। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी संरचना के बारे में। ये डायग्राम इसका है, हमने यहाँ पे मुख्य पॉइंट उन पॉइंटों को लिखा है जो सबसे मुख्य पॉइंट है दोस्तों। अगर आप इन्हीं पॉइंटों को याद कर लिया तो बोर्ड में आप अगर इन्हीं पॉइंटों को बना लिखोगे, अगर पॉइंट बना के लिखना है तो कोई एक थ्योरी के रूप में इसको लिखना है और लिख दिया तो आपके जितने 7 नंबर आए या 7 अंक आए या 5 अंक आए, जो भी आएगा वो आप आराम से नंबर आपके मिल जाएंगे। और दोस्तों ये अगर इसकी संरचना भी बनाने को आती है, यानी हृदय की नामांकित संरचना बनाइए या इसको संक्षेप में समझाइए दोस्तों। तो बस आपको ये संरचना बना देनी है, इस प्रकार से इसको नामांकित करना है, आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंटों को हम आपको बताते चलेंगे और इधर आपको समझाते चलेंगे दोस्तों। तो ये समझते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट लिखा दोस्तों स्थित, यानी जो हृदय पाया कहा जाता है शरीर में। तो दोस्तों लिखा है यहाँ पे, लिखा वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में। वक्ष गुहा जो हमारा है, अब वक्ष गुहा क्या होता है, तो हमारा जो दोस्तों ये हमारा पेट जो होता है, यानी ये शरीर होता है, यहाँ नीचे वाला जो भाग होता है, जहाँ पे नाभि होती है, इसके नीचे वाला जो भाग होता है, नाभि वाला भाग होता है, इसे उदर गुहा बोलते हैं। जो हमारा सीना होता है, सीना इसे बोलते हैं वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा दोस्तों जो होता है, यहीं पे हमारे क्या दायां फेफड़ा होता है और बायां फेफड़ा होता है। बायां फेफड़ा दायां फेफड़ा होता है, फेफड़ों के दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं ओर, इस साइड में क्या होता है, कुछ बाईं ओर स्थित होता है क्या, हृदय। ठीक है दोस्तों, तो हृदय कहाँ पे आता है? दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं ओर स्थित होता है दोस्तों। और बात कर लेते हैं आगे कि आकार कैसा होता है दोस्तों। आकार को पता होगा दोस्तों, कुछ लोग क्या हृदय को तमाशा बना के, यानी क्या है कि हृदय कैसा बना देंगे, इस प्रकार से हृदय बना देते हैं, ये वाला हृदय। और ये हृदय नहीं दोस्तों, ये जो हृदय बना है ये हृदय नहीं, इसका आकार ऐसा नहीं होता है। जो आकार ऐसा इसका नहीं होता। आकार कैसा होता है? आकार हमने आपको ये बना के दिखाया है। आकार बिल्कुल इसका इसी प्रकार से होता है, जैसे कि मान लो कि मनुष्य की जो, इसको रख लें पहले, जो हाँ इसका आकार की बात बताएं। आकार अगर इसका जो होता है, इसका आकार मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार का होता है, यानी बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका जो हृदय का आकार होता है, मनुष्य मुट्ठी बंद कर लेता है तो इसी के समान इसका आकार होता है, यानी हृदय का आकार होता है दोस्तों। जो हमने बनाया था अभी इसके बीच में, वो बस लब का यानी हृदय का सिंबल माना जाता है दोस्तों। ये आजकल इसी का यूज ज़्यादा चल रहा है, मतलब कुछ लोग बना लेते हैं, मेहंदी रचाते हैं या कुछ पेन से बना लेते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो दोस्तों ये क्या, ये हृदय ऐसा नहीं होता। आकार तो इसका होता है बंद मुट्ठी के समान ही आकार इसका होता है। देख सकते हैं आप आराम से देख सकते हैं कि इसी प्रकार से इसका आकार होता है। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रंग की। क्या रंग इसका क्या है? रंग की बात करेंगे तो गुलाबी। इसका रंग कैसा होता है? जो हृदय होता है ये गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का दोस्तों होता है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, प्रश्न बन सकते हैं कि हृदय कहाँ पाया जाता है। तो आपको बताना है कि हृदय जो होता है दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं ओर स्थित होता है। इस प्रकार से प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, तो हम बाद में प्रश्न आपसे पूछ भी लेंगे। तो आगे बात कर लेते हैं यानी लंबाई की दोस्तों। हृदय कितना लंबा होता है, तो लंबाई बात की जाए तो लंबाई होती है इसकी 12 से 13 सेमी। कितनी है हृदय जो होता है, इसकी लंबाई कितनी 12 से 13 सेमी होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई होती है कितनी, 12 से 13 सेमी होती है। और चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई ऊपर अग्रसिरे पर कितने होते हैं? 9 सेमी होती है। कितनी होती है? 9 सेमी। मोटाई की बात की जाए तो कितनी होती है? 6 सेमी मोटाई। 6 चौड़ाई यानी
9 और लंबाई 12 से 13 यानी तो 12 से 13 सेमी लंबी होती है। आगे बात करते हैं भार की। दोस्तों इसका भार, हृदय का भार कितना होता है, यानी हृदय जो हमारा होता है इसका भार कितना होता है, तो दोस्तों इसका भार होता है बस, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस 300 ग्राम। कितना होता है, 300 ग्राम भार इसका होता है हृदय का। दोस्तों जो हृदय होता है इसका भार कितना होता है, तो 300 ग्राम। तो पूछे जाते हैं प्रश्न बहुत सारे हैं कि हृदय का भार मनुष्य में कितना होता है, तो 300 ग्राम हृदय का भार होता है। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हृदय होता है हृदय के दोनों, हृदय के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। यानी दोस्तों जो हृदय होता है ये क्या है, एक दोहरी झिल्ली से ढका होता है, और दोहरी झिल्ली से क्या होता है, ढका होता है। यानी दोहरी झिल्ली जो होती है इसे क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हृदयावरण। क्या बोलते हैं, हृदयावरण बोलते हैं। कौन, दोहरी झिल्ली को। इसकी चारों ओर क्या होती है, एक दोहरी झिल्ली होती है जिससे बोलते हैं हृदयावरण। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं किसको, झिल्ली को। तो बताओ अच्छा, हृदय के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम बोलते हैं दोस्तों। और बात कर लेते हैं आगे, जो झिल्ली होते हैं, झिल्ली दोहरी झिल्ली होते हैं, तो दोनों झिल्लियों के मध्य यानी झिल्लियों के मध्य की गुहा जो होती है, यानी झिल्लियों के मध्य का जो खाली स्थान होता है उससे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उससे बोलते हैं हृदयावरणी गुहा। क्या बोलते हैं, हृदयावरणी गुहा, यानी दोस्तों बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। कौन, जो दोनों झिल्ली हैं, मान लो 2 झिल्ली हैं, तो झिल्लियों के जो बीच स्थान होता है, जो गुहा होते हैं उसे बोलते हैं हृदयावरणी गुहा। उससे में क्या होता है, कुछ लसदार चिपचिपा द्रव्य भरा होता है। क्या होता है, लसदार चिपचिपा द्रव्य भरा होता है, जिससे क्या बोलता है, लिखा है द्रव्य। द्रव्य जो कौन पाया जाता है, झिल्लियों के मध्य में, तो हृदयावरणी द्रव्य पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। जो इसके मन दोनों झिल्लियों के मध्य में द्रव्य भरा होता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। दोस्तों ये क्या करता है, जब बाहरी आघातों से, मतलब हृदय की जो हृदय होता है इसकी बाहरी आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा। कौन रक्षा करता है दोस्तों, तो रक्षा करता है यानी हृदयावरणी द्रव्य यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड किसकी रक्षा करता है, हृदय की रक्षा करता है। तो पूछा जाता है कि बताइए हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा कौन करता है, दोस्तों जो दोनों झिल्लियों के मध्य में एक द्रव्य भरा होता है जिसे बोलते हैं हृदयावरणी द्रव्य। दोस्तों ये क्या करता है, बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है दोस्तों। और आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम वेश्म। दोस्तों इसमें जो वेश्म होते हैं, वेश्म यानी वेश्म को हम बोलते हैं कच्छ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्छ बोलते हैं या कोष्ठ बोलते हैं। क्या, कोष्ठ या चेंबर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो वेश्म जो होते हैं इनकी संख्या कितने, 4 होते हैं। कितने होते हैं, वेश्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने वेश्म होते हैं दोस्तों, तो हृदय में वेश्म होता है 4। कितने होते हैं, 4। तो बात कर लेते हैं, 2 इसमें होते हैं अलिंद। कितने अलिंद होते हैं, 2 होते हैं अलिंद, 2 होते हैं निलय। निलय कितने होते हैं, 2। अलिंद कितने होते हैं, 2। तो अलिंद कौन कौन से होते हैं, दाया अलिंद और बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय दोस्तों। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये है दाया अलिंद और ये है बाया अलिंद, ये और दाया निलय ये वाला है और बाया निलय ये। ठीक है दोस्तों, तो अलिंद कितने होते हैं, मतलब यहाँ वेश्म कितने 4 होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, दाया निलय बाया निलय, दाया अलिंद बाया अलिंद। ठीक है दोस्तों, तो अलिंद जो होते हैं ये ऊपर साइड में होते हैं हृदय के, ठीक है, निलय जो होते हैं इसके नीचे साइड में होते हैं। तो और बात कर लेते हैं दोस्तों आगे, फिर रुधिर वाहिनियों की बात आ रही। रुधिर वाहिनियां दोस्तों जो होती हैं वो कितनी होते हैं, 2। रुधिर वाहिनियां कितने होते हैं, 2। धमनी और शिरा, धमनी और शिरा दोस्तों। यानी इसमें क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये धमनी है और ये क्या शिरा है दोस्तों। इसमें रुधिर वाहिनियां कितनी होते हैं, 2। रुधिर वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा दोस्तों। कितने, धमनी और शिरा दोस्तों। जो धमनी होते हैं, धमनी में हमेशा क्या होता है, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है। यानी जो धमनी होते हैं, धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है दोस्तों। जैसे ही धमनी है, धमनी में कैसा पाया जाएगा, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है यानी शुद्ध होता है। और दोस्तों क्या होता है, शिरा में कैसा होता है, शिरा में होता है अशुद्ध अनॉक्सीकृत रुधिर पाया जाता है। यानी इसमें जो शिरा होती है इसमें अशुद्ध अनॉक्सीकृत रुधिर पाया जाता है, और धमनी में क्या होता है, शुद्ध ऑक्सीकृत रुधिर पाया जाता है दोस्तों। पूछा जाता है बताओ अच्छा, किस नलिका में, किस वाहिनी में शुद्ध रुधिर पाया जाता है, तो दोस्तों धमनी में, तुमको आप बताना है, आपको बताना है धमनी में। और किस नलिका में यानी किस वाहिनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है दोस्तों, तो शिरा में। किसमें, शिरा में। देखो दोस्तों जिसमें जो हमने यहाँ नीले से कवर किया, नीले से कवर किया है दोस्तों, ये क्या शिरा है, जो यहाँ हमने ये रेड से कलर किया है तो क्या है, धमनी है। और बात कर लेते हैं, पर धमनी यहाँ भी, यहाँ पे ये तो शिरा है, तो बाद में समझेंगे इसको आराम से। तो और लिखा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है
फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। यहाँ पे अगले पॉइंट है, क्या है? फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। दोस्तों फुफ्फुस धमनी की बात की जाए तो फुफ्फुस धमनी में कैसा बहता है? अशुद्ध। कैसा बहता है? अशुद्ध रुधिर पाया जाता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। यहाँ पे धमनी केवल, यहाँ पे फुफ्फुस धमनी लग गया है तो फुफ्फुस धमनी में क्या अशुद्ध हो जाएगा और केवल धमनी में शुद्ध होगा और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर और शिरा में कैसा है? अशुद्ध। और यहाँ पे अंतर हो रहा है, फुफ्फुस लगा है, यहाँ केवल फुफ्फुस शिरा है बस। और बात लेते हैं जो जब दोस्तों क्या होता है, हृदय 1 मिनट में मतलब मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से बनाए 72 लिखोगे, कितना लिखोगे? 72 से 75 बार क्या होता है? धड़कता है। यानी मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में कितने बार? 72 से 75 बार धड़कता है दोस्तों। तो और बात करेंगे दोस्तों, अगर तुमको पूछा जाए तो 72 बार आपको बस जवाब देना है। पर लिखा है यहाँ जो बुक है, बुक में लिखा है 72 से 75 बार क्या 1 मिनट में क्या धड़कता है। इस धड़कने की क्रिया को जो होते हैं इससे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन दर। क्या बोलते हैं दोस्तों? हृदय स्पंदन दर, हृदय स्पंदन दर कहते हैं दोस्तों। और बात कर लेते हैं दोस्तों सिकुड़ने की अवस्था को, यानी सिकुड़ने को। जब दोस्तों हृदय क्या होता है? हृदय हमेशा क्रियाशील, जब क्रिया रहता है तो हृदय बस इस प्रकार से क्या होता है? फूलेगा सिकुड़ेगा, फूलेगा सिकुड़ेगा दोस्तों। तो इस क्रिया को बोलते हैं, हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को बोलते हैं परकुंचन। क्या बोलते हैं? परकुंचन यानी सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोल जो होता है 120, कितना होता है? 120 mmHg होता है सिस्टोल, यानी ऊपरी सीमा होती है दोस्तों। और फैलने को बोलते हैं, फैलने को अनुशीतलन। क्या बोलते हैं? फैलने को अनुशीतलन कहते हैं दोस्तों। जो जिसको डायस्टोल बोलते हैं, इसकी सीमा होती है, निचली सीमा होता है 80। कितनी होती है निचली सीमा? 80 होती है। और स्वस्थ मनुष्य का हृदय दाब जो होता है यानी बीपी होता है 120/80 mmHg होता है दोस्तों। जो ये नापा जाता है वो नापा जाता है दबांतर मापी में। किसमें नापा जाता है? दबांतर मापी में। तो बाद में बात कर लेंगे। अब हम समझ लेते हैं इसकी क्रिया विधि के बारे में कि हृदय आखिर कार्य कैसे करता है दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हृदय होता है, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी बोला है 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय दोस्तों। तो ये हैं कक्ष दोस्तों हैं, क्योंकि दोस्तों कक्षों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व है दोस्तों। और देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ये नलिकाएं जो लगी हैं इनको यही वाहिनियाँ दोस्तों हैं। तो ये क्या सिरा है? ये क्या है? ये नीचे लिखा है तो ये नीचे निम्न महाशिरा है और जो ऊपर जो है दोस्तों ये है उच्च महाशिरा दोस्तों। उच्च महाशिरा दोस्तों जो ये सिराएँ होती हैं हृदय में, जो शिराएँ होते हैं, शिराएँ जो होती हैं दोस्तों, ये शिराएँ क्या करते हैं? जो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है तो शिराओं के द्वारा, किसके द्वारा? शिराओं के द्वारा रक्त क्या होता है? हृदय के दाएं अलिंद में आता है। तो दोस्तों बताइए कि जो अशुद्ध रुधिर हमारे शरीर में पाया जाता है तो ये कौन सी वाहिनियों के द्वारा शरीर के हृदय में रक्त आता है? किस अंग में आता है दोस्तों? बोलना है कि शिराओं के द्वारा, माने महाशिरा या शिराओं के द्वारा रक्त जो होता है, अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं अलिंद में सबसे पहले आता है। किसमें आता है? दाएं अलिंद में आता है। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। किसके द्वारा? शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? शिरा के द्वारा दोस्तों। और क्या होता है जब दोस्तों ये जो दाएं अलिंद है जब ये बिल्कुल फुल हो जाता है तो जो इसमें क्या होता है, जब फुल हो जाता है तो ये क्या करते हैं, ये जो हृदय होता है ये पंप करता है। जब पंप ऐसे है, मान लो ऐसे है, जब ये पंप करेगा तो ये जो कपाट होते हैं, कपाट क्या होता है? खुल जाते हैं और रक्त कहाँ पे आ जाता है? रक्त कहाँ जाता है दोस्तों? रक्त आ जाता है दाएं निलय में। किसमें आ जाता है? रक्त कहाँ जाता है? दाएं निलय में आ जाता है। यानी यहाँ से रक्त आया अलिंद में, अलिंद से कहाँ गया? निलय में आ गया। कहाँ गया? निलय में। और निलय में जब रक्त आ गया, कौन से निलय में? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में आकर के फिर क्या होता है? रक्त दोस्तों इस नलिका के द्वारा, जिससे बोलते हैं पल्मोनरी महाधमनी, पल्मोनरी महाधमनी के द्वारा जो रुधिर होता है यानी रक्त होता है, शुद्ध रक्त, ये जाता है कहाँ जाता है दोस्तों? फेफड़ों में। कहाँ जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। किसमें जाता है दोस्तों? फेफड़ों में चला जाता है। किसमें? फेफड़ों में। किसके द्वारा जाता है? तो पूछा जाता है, बताओ। अच्छा, दाएं अलिंद से रक्त हृदय के किस भाग में जाता है? दाएं निलय में। दाएं निलय से जो रक्त होता है शुद्ध किस नलिका के द्वारा? फेफड़ों में जाता है दोस्तों। तो कहाँ लिखना है? पल्मोनरी महाधमनी दोस्तों, इसको बोलते हैं फुफ्फुस महाधमनी दोस्तों।
फुफ्फुस महाधमनी के द्वारा कहाँ जाता है? हृदय में। हृदय में क्यों जाता है दोस्तों? क्योंकि रक्त जो शुद्ध होता है वो हृदय में ही शुद्ध होता है। कहाँ होता है शुद्ध? तो हृदय में दोस्तों। तो रक्त जो होता है पल्मोनरी महाधमनी के द्वारा जाता है हृदय में। कहाँ जाता है? हृदय में दोस्तों। तो बताइए कौन सी वाहिनी के द्वारा रक्त हृदय से फेफड़ों में जाता है दोस्तों? तो फेफड़ों में जाता है पल्मोनरी महाधमनी के द्वारा दोस्तों। वहां पर रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है? रक्त शुद्ध होकर के तो किसके द्वारा? यानी फुफ्फुस शिराओं द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिराओं द्वारा। यानी फुफ्फुस शिरा लिखा है बाया फुफ्फुस शिरा और ये लिखा है दाया फुफ्फुस शिरा। तो इन शिराओं के द्वारा रक्त क्या होता है? इन शिराओं के द्वारा रक्त इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें आएगा इन शिराओं के द्वारा रक्त। इन शिराओं के द्वारा रक्त किसमें आता है? इन शिराओं के द्वारा रक्त आता है हृदय के बाएं अलिंद में। कहाँ आता है? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से रक्त जो होता है फिर आता है कहाँ? बाएं निलय में आता है। कहाँ आता है? बाएं निलय में। बाएं निलय से फिर रक्त कहाँ आता है? महाधमनी के द्वारा। महाधमनी या इसको बोलते हैं धमनी महाकांड बोलते हैं। धमनी महाकांड या धमनी महाचाप बोलते हैं दोस्तों। महाकांड धमनी के द्वारा क्या होता है? रक्त पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। तो आपको